नाजरीन करामी अस्सलाम वालेकुम। कदीम दुनिया में आप खुशामदीद कहते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसने ठीक 800 साल पहले अपने हाथ में तलवार थामी, जिसको तारीख ने बहादुर और फातेह ही नहीं बल्कि जालिम और सफाक भी लिखा, जिसने मंगोलिया के खाना बदोशों को चमकता सितारा बना दिया। एक ऐसे लश्कर का सरदार जिसका मुकाबला कोई न कर सका, जिसके एक उम्माद ने इसको पूरी दुनिया का फातेह बनाने पर कायल कर दिया। जहाँ से शुरू होती है लामहदूद कत्ल गारत, इसने गैर कबायली हामियों के तलवारों के बलबूते पर फतूहात हासिल करना शुरू कर दी। इसका कहरो गजब इतना कि ये और इसका लश्कर जहाँ से भी गुजरते वहाँ ना तो इंसान और हैवानात बचते और ना फसलें। इसने इंसानी ढांचों की खोपड़ियों के मीनार सजा रखे थे। मंगोलों को मुतहिद करने वाला इस शख्स को तहरीक के पन्नों में चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, 4 करोड़ लोगों का कातिल, मंगोलों का अजीमुशान करिश्माई रहनुमा चंगेज खान को दफन कहाँ किया गया? ये एक ऐसा मुअम्मा बना हुआ है जो पिछले 800 साल से हल ना हो सका। क्या इसके पास कोई कदीम मिस्री फिरौनों के लिए बनाए गए अहराम हैं? ये टेराकोटा चंगरों के साथ मकबरा, जैसा कि चीन के पहले कुछ शहंशाहों के लिए बनाया जाता था? और चंगेज खान की ऐसी कौन सी वसीयत जिसके बाद उसकी कब्र को तलाश करना नामुमकिन सा हो चुका था? और मंगोल चंगेज खान की कब्र से इतने खौफजदा क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंगेज खान की मौत 1227 को हुई, जब इसकी सल्तनत बहरुल काहल से यूक्रेन तक फैल चुकी थी। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी महाराजा और बादशाह रहे, इनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में इनके निशानात बाकी रहे। हो सकता है कि ये मकबरे इसीलिए तैयार किए गए हों कि ये चाहते हैं कि लोग इनको हमेशा याद रखें। लेकिन चंगेज खान की वसीयत बिल्कुल इसके मुतरादिफ थी। वो नहीं चाहता था इसे याद रखा जाए, लिहाजा इसकी वसीयत के मुताबिक इसके सिपाहियों ने इसको किसी दूर गुमनाम जगह पर दफन कर दिया और फिर 1000 घोड़े इसकी कब्र पर दौड़ा दिए गए। घोड़ों के जोरदार टापों ने कब्र का नामो निशान मिटा दिया। फिर वक़्त की धुंध ढलती चली गई और इस तरह आज 800 साल गुजर गए। आज के दौर की तारीख पर हर उठते हुए कदम की चंगेज खान के मकबरे को तलाश करने में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। और इसी बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखकर माहिरीन की तरफ से यके बाद दीगर कोशिशें की गई, मगर चंगेज खान की कब्र का पता ना चल सका। यहाँ तक कि नेशनल जियोग्राफी की तरफ से वैली ऑफ खान नामी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें बाकायदा सेटेलाइट के जरिए कब्र को तलाश करने की कोशिशें की गई, मगर हाथ नाकामी के सिवा कुछ न आ सका। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि चंगेज खान की कब्र को तलाश करने में गैर मुल्की लोगों की दिलचस्पी थी, जबकि मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसकी बड़ी वजह एक खौफ भी है। मंगोलिया के लोगों का कहना है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिसकी मिसाल आप पहले भी देख चुके हैं। कुछ माहिरीन चंगेज खान के लिए मंगोलिया के लोगों का एहतराम समझते हैं। इनके मुताबिक चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि लोग इसको याद रखें, लिहाजा मंगोल लोग आज भी इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। मंगोलिया लोग बड़ी कदामत पसंद ख्यालात की हामिल रही हैं। वो अपने बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद भी इनका इतना ही एहतराम करते हैं जितना उनकी जिंदगी में करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान की नस्ल का जानते हैं, उनके घरों में चंगेज खान की तस्वीर जरूर पाई जाती है। जो लोग कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, इनके लिए काम आसान बिल्कुल नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती या फिर शराब की बोतलों पर। बाकी ऐसा कोई निशान नहीं जिनसे इनको मदद मिल सके। अगर देखा जाए तो मंगोलिया रकबा के लिहाज से इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे 7 ममालिक आ जाएं। इतने बड़े मुल्क में से एक नामालूम कब्र को तलाश करना समंदर में से किसी खास मछली की तलाश करने के मुताबिक है। मंगोलिया की अल्बर्टोन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर दीमाजो अर्तिनिप्तान सन 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्रों की खुदाई करके इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। इनके मुताबिक जंगजू बादशाहों की कब्रगाहों के अंदाजे से इस बात का पता चलाने की कोशिश की जाती रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी इन्हीं मकबरों जैसा होगा। जंगजू बादशाहों के मकबरे जमीन से तकरीबन 200 मीटर की गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होते हैं, जिसमें बहुत सी कीमती अशिया भी रखी जाती हैं।
ناظرین، جیسا کہ آثار قدیمہ اور دیگر تاریخ دان چنگیز خان کی قبر کی کھوج میں لگے تھے اور آخرکار انہوں نے دعویٰ کر ہی دیا کہ انہوں نے چنگیز خان کی قبر کو تلاش کر لیا ہے۔ 2016 میں بیجنگ یونیورسٹی میں آثار قدیمہ کے مطابق دریائے اونون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک کی تعمیر کے دوران ایک بڑی تعداد ڈانچوں کی ملی، جہاں سے ہوا ایک ناممکن دریافت کا آغاز۔ دوستوں، ماسکو سے گزر کر جھیل بہکال سے آگے منگولیا کے راستے ایک دریا آتا ہے جس کا نام دریائے اونون ہے۔ وہاں جو مقبرہ دریافت ہوا، وہاں سے کل 68 ڈانچے ملی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈانچے اس مقبرے کو تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہ ڈانچے انہی مزدوروں کے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی صرف ایک ہی بڑی وجہ ہے کہ اس مقام کو خفیہ رکھا جا سکے۔ تمام قبریں پتھر کی دیواروں سے ڈکی ہوئی تھی۔ مقبرے سے ملنے والے سکوں اور سونے اور چاندی کی اشیاء کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ایک لمبے قد والے مرد کا ڈانچہ بھی ملا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ہے۔ مقبرے سے 12 گھوڑوں کے ڈھانچے جبکہ 16 عورتوں کے ڈھانچے بھی ملے، جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ چنگیز خان کی بیویوں اور کنیزوں کے ہیں، جن کو قتل کر کے چنگیز خان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ ان ڈھانچوں کے چاروں طرف طلائی سکے اور مہرے اور بہت بیش قیمتی اشیاء بکھری ہوئی تھی۔ دوستوں، منگول کی قدیم عقیدے کے مطابق گزری ہوئی زندگی اور موت کے بعد آسانیاں فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ان کی اشیاء کو دفن کیا گیا ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ کی طرف سے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، جن کے ایک ٹیسٹ کے مطابق جو رپورٹ بن کر سامنے آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس لمبے ڈانچے والے کی عمر تقریباً 60 سے 75 سال کے درمیان تھی اور اس کا انتقال سن 1235 کو ہوا تھا، اور تاریخ کے مطابق یہی چنگیز خان تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا تو مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔